বাবা সাহেব আম্বেদকরের ১৩৪তম জন্মদিবসের শ্রদ্ধার্ঘ্য। ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম ব্যক্তিত্ব, সমাজ সংস্কারক তথা ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ছিলেন বাবা সাহেব আম্বেদকর। অখিল ভারতীয় ধোবি মহাসংঘের পক্ষ থেকে সোমবার বাবা সাহেব আম্বেদকরের ১৩৪তম জন্মদিবসের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। সেই উপলক্ষে তারা এক বিশাল মিছিলের আয়োজন করেন। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় রজক, সাধারণ সম্পাদক সুরেশ রজক, জগদীশ রজক, মুকেশ রজক, রবি রজক, সুরেন্দ্র প্রসাদ রজক, জগদীশ রজক, নেপাল রজক, রাজেন চৌধুরী, নেপাল রজক, রবিশঙ্কর রজক, গোপাল রজক, কার্তিক রজক, কৃষ্ণ প্রসাদ রজক, রাম নরেশ রজক, বিনীত রজক সহ সংঘের বহু বিশিষ্ট মানুষ। এদিন কলকাতা ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের মিত্র লেন থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউ হয়ে রেড রোডে আম্বেদকরের এদিন কলকাতা ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের মিত্র লেন থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউ হয়ে রেড রোডে আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে পৌঁছয়। পরে তারা আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করে এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। এরপর বিভিন্ন অতিথিদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সুরজ রজক এবং সঞ্জয় রজক বললেন, বাবা সাহেব আম্বেদকর ভারতের সংবিধানের প্রণেতা। সেই সংবিধানের প্রতি সকলকে সম্মান জানাতে হবে। কোনো কারণে সেই সংবিধানের প্রতি অবমাননা করা তারা সহ্য করবে না। যদি সংবিধানের প্রতি অবমাননা হয় তাহলে তারা সারা ভারতের দলিত সম্প্রদায় প্রতিবাদে মাঠে নামবে। সকলকে তারা এই শুভ জন্মদিনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। आज हम लोग 3 नंबर मित्रालय मायावती सड़क के निकट से एक महारैली का आयोजन करते हुए हम लोग धर्मतल्ला आए हैं रेड रोड में बाबा साहब को माला अर्पण करने के लिए। और हम लोग यही संदेशा देना चाहते हैं कि हर एक बच्चे को कि बाबा साहब के राह पे चलो, जिससे समाज का आगे होगा। मैसेज यही है कि बच्चा लोग को हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि बाबा साहब के अम्बेडकर के राह पे चलने से आप लोग को समझ में आएगा, उसके बारे में पढ़िए, आप लोग जानिए क्या है नहीं है, सब आपको उसमें खबर लग जाएगा। और हम लोग जो ये कर रहे हैं अपने समाज के लिए, समाज के हित के लिए कर रहे हैं। हम लोग अपने समाज के अलावा और भी दूसरे समाज के लिए भी करना चाहते हैं। जिनको जो प्रॉब्लम है हम लोग से आगे जुड़ेंगे, हम लोग उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। रवि रजक, वर्किंग प्रेसिडेंट, स्टेट कमेटी, वेस्ट बंगाल, एबीडीएम। कैसा लग रहा है आज? ऑनर हो रहा है, रिस्पेक्टफुल लग रहा है कि इस रैली में हम लोग मिले हैं और बाबा साहब का हम लोग रैली कर रहे हैं उनके जयंती के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग इतनी बड़ी गर्मी, इतनी ज्यादा समर होने के बावजूद भी हम लोग इतने जुड़कर रैली में आए बिकॉज ऑफ कि हमारे अंदर एक स्पिरिट है। हम लोग कुछ सीख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं वो हमारे लिए ही, हमारे वजह से अगर हम उनके साथ जुड़कर रैली में नहीं आएंगे या फिर उनके जो भी उनकी सिखलाई है उन पर नहीं चलेंगे तो फिर उनको आगे ले जाने के लिए मतलब जो हम लोग यंगस्टर्स है, हम यंगस्टर्स ही तो है जो कुछ आगे के बारे में जो हमारे मतलब इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ यंगस्टर्स का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर यंगस्टर ही यहाँ पे नहीं जुड़ेंगे, इसको आगे लेकर नहीं जाएंगे तो फिर आगे के जनरेशन को हम लोग क्या मैसेज देंगे। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे एक साथ मिलकर ये रैली को बहुत ही सक्सेसफुली फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू। हम लोगों का डिमांड यही है, पहला हम लोग सरकार से ये अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं बहुत ही प्यार से कि भारत में जो भी हो राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन हम कभी ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि बाबा के संविधान के संग में किसी भी तरह का छेड़छाड़ हो। अगर ऐसी भी कोई आगे चल के भविष्य में अगर हम लोग देखें, चाहे वो कोई भी, हम किसी पार्टी को इंडिकेट नहीं करेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन भारत के रचयिता, भारत के संविधान जो कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया है, अगर उसके साथ में किसी भी तरह का छेड़खानी हुई तो हमारा समाज और जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं वो इस चीज को लेके चुप नहीं बैठेगा। हमारा नाम सूरज रजक, अखिल भारतीय धोबी महासंघ, पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी, जनरल सेक्रेटरी। क्या कहना चाहते हैं आज का ये दिन? आज का दिन बाबा साहेब का 134वीं जन्म तिथि है। वो जयंती में हम लोग प्रत्येक साल अखिल भारतीय धोबी महासंघ की तरफ से हम लोग रैली निकालते हैं बाबा को माला श्रद्धांजलि करने के लिए। और हमारा समाज हर वक्त बाबा साहेब के संविधान के अनुसार ही चलना चाहता है, संविधान के अनुसार ही काम कर रहे हैं और करते भी हैं।
और रह गई बात कि जो हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी ने अभी जो कहा, सूरज रजक जी ने, कि हमारे भारतवर्ष के बहुत से राजनीतिक दल बाबा साहेब को, संविधान को खत्म करने के लिए या शेष करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो उन लोग सावधान हो जाए, क्योंकि हमारा समाज भी नहीं बैठेगा, हमारा SC ST जो दलित के जो समाज है वो भी नहीं बैठेगा। अब बाबा साहेब ने जो संविधान बनाए हैं वो सभी को बराबर दर्जा देके बनाए हैं। किसी को अलग, मानव के रूप में ही बराबर का दर्जा दिया है। और उस दर्जा को अगर उन लोग संविधान को तोड़ने का कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल इशू बनाकर राजनीति को लेकर उनको लेकर खेलेंगे, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग पूरे भारतवर्ष में आंदोलन करेंगे, करने के बाद उनका, ताकि संविधान को कोई क्षति ना पहुंचे और हमारे समाज को लेकर हम लोग जो उनकी लड़ाई है वो हम लोग पूरा करें।